नमस्कार। अभी मैं मौजूद हूँ उसी जगह पटना के इनकम टैक्स चौराहे के पास जहां आरजेडी के प्रदर्शनकारी यहाँ बड़ी तादाद में मौजूद हैं। अभी अभी आरजेडी के प्रदर्शनकारियों के ऊपर जो है पानी की बौछार की गई है और उसके बावजूद अब तक आरजेडी के प्रदर्शनकारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार बैरिकेड तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि आरजेडी के जो सब नेता है, विधानसभा में विधायक दल के नेता, पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ऑलरेडी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, उन्हें पुलिस ने रोक लिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों आपको दिखेगा क्या आज के इस प्रदर्शन में कि आरजेडी के प्रदर्शन में छात्रों के नाम पर राजभवन मार्च है, पेपर लीक के खिलाफ है, छात्रों के ऊपर जो पुलिसिया कार्रवाई हुई उसके खिलाफ है। लेकिन इसमें आपको छात्र नहीं दिखेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि छात्रों के नाम पर जो आरजेडी का प्रदर्शन है इसमें छात्र गायब है, आरजेडी का झंडा भी नहीं है, लालू यादव और तेजस्वी यादव का फोटो भी नहीं है, केवल तिरंगा झंडा है। तो दो तीन बातें आज निकल कर आती है इसके माध्यम से मित्रों। पहली बात तो निकल कर ये आती है कि आरजेडी के छात्रों के मुद्दे पर प्रदर्शन में छात्रों का गायब होना ये किस बात का संकेत है। दूसरी बात जो दोस्तों मैं महत्वपूर्ण आपको बताने जा रहा हूं कि यदि छात्रों का प्रदर्शन होता तो अब तक उसके ऊपर पुलिस की लाठियां बरस चुकी होती। लेकिन क्या कारण है, यह भी एक बड़ा सवाल है। यह भी एक बड़ा सवाल है कि अब तक जब आरजेडी के कार्यकर्ता प्रदर्शनकारी 1 घंटा से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके ऊपर वाटर कैनन चलाया गया है, लेकिन छात्रों पे लाठी चल जाती है, छात्रों के ऊपर टीयर गैस चल जाता है, लेकिन राजनीतिक दल के प्रदर्शनकारियों पर लाठियां नहीं चलती। राजनीतिक दल के नेता तेजस्वी यादव को पुलिस ने पहले ही उन्हें डिटेन किया और उसके बाद तेजस्वी यादव जगह से निकल भी चुके हैं। कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव वापस चले गए हैं, अपने घर चले गए हैं, कहाँ गए मुझे नहीं पता, लेकिन बताया जा रहा है कि प्रदर्शन स्थल से वापस जा चुके हैं। पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है, केवल पुलिस उनको डिटेन करके बस में बैठाई थी और लेकर चली गई थी। तो एक प्रमुख बात है कि आरजेडी जो कि मुख्य विपक्षी दल है आज इतनी कमजोर हो चुकी है, जहां लगभग 5000 से 7000 लोगों का प्रदर्शन है, लेकिन उसमें 500 भी छात्रों की संख्या नहीं है। तो यह सबसे बड़ी बात है। दूसरा, इस प्रदर्शन के अंदर कहीं भी आप आरजेडी का झंडा नहीं देखेंगे, छात्रों के मुद्दे पर कोई प्लेकार्ड नहीं दिखेगा केवल तिरंगा। जो मैं बात में बताने जा रहा हूं दोस्तों, देखिए जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन में जिस प्रकार की घटनाएं घटी, जिस प्रकार से देश विरोधी तत्वों ने वहां प्लेकार्ड का प्रदर्शन किया, संसद पर हमले की बातें की, प्रधानमंत्री के बारे में उल्टा सीधा अपशब्दों का इस्तेमाल हुआ, क्या ये भय है? क्या इसी डर से जो है यहाँ पर राजनीतिक दल अब अपना झंडा, बैनर, पोस्टर भी नहीं लगा रहे? ये बड़ा सवाल है। तिरंगा झंडा लेकर प्रदर्शन करना यह भी एक बार तीसरा बड़ा सवाल है। चौथा बड़ा सवाल है दोस्तों कि क्या नेता के बगैर कोई भी आंदोलन को कितनी सफलता मिल सकती है, ये बड़ा सवाल है। जहाँ छात्र आंदोलन के नाम पर आरजेडी के कार्यकर्ता अब तक इस प्रदर्शन स्थल पर जमे हुए हैं, वो मोर्चा संभाले हुए हैं, लेकिन नेता गायब हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। जब कभी भी बात होती है बिहार में कि बिहार में क्यों लगातार 20 वर्षों से नीतीश कुमार का चुनाव जीतते रहे, 2005 से लेकर 25 तक लगातार विधानसभा चुनाव जीतती रही एनडीए, यदि एनडीए छोड़ दीजिए आप, चूंकि 2015 में नीतीश कुमार थे लालू प्रसाद यादव के साथ, तो जिधर नीतीश उधर सत्ता। तो यह भी एक बड़ा कारण है दोस्तों कि क्या तेजस्वी यादव अपनी पार्टी का नेतृत्व करने में सक्षम है, ये बड़ा सवाल है। जब वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ आज नहीं है दोस्तों, यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो अब आप अनुमान लगा लीजिए कि क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि बिहार में जब तक आरजेडी विपक्ष का चेहरा तेजस्वी यादव है तब तक सत्ता परिवर्तन नहीं हो सकता। ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल ये उठता है कि आरजेडी को किस बात का डर था। ठीक है, तिरंगा लेकर हम प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं और अच्छी बात है, जितनी इससे बेहतर कोई बात ही नहीं हो सकता। लेकिन क्या आरजेडी का झंडा नहीं लगाया जाना, आरजेडी का झंडा नहीं होना इस आंदोलन में, इस प्रदर्शन में कहीं ना कहीं आरजेडी के अंदर भय का माहौल दिखाता है कि क्या राष्ट्रीय जनता दल को अपने आप पर भरोसा नहीं है? क्या राष्ट्रीय जनता दल केवल छात्रों के मुद्दे को एक तरह से मुद्दा बनाकर, छात्रों के मसलों को मुद्दा बनाकर केवल और केवल अपना एक खाना पूर्ति करने का प्रयास कर रही है? यह भी बड़ी बात है। क्योंकि आप देखेंगे तो पटना में भी आंदोलन जो है लगातार चला,
जब 20 जुलाई को संसद मार्च हुआ और उसके बाद पटना में, आपको याद होगा दोस्तों, उसके अगले दिन पटना में जब वामपंथी दलों के छात्र संगठनों ने या फिर कांग्रेस पार्टी के छात्र संगठन एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया, तो उस दौरान आपने देखा कि पुलिस की लाठी चली, पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी और उसमें छात्रों की संख्या थी। लेकिन आज आरजेडी के प्रदर्शन में छात्रों की संख्या नदारद है, छात्र मौजूद नहीं है। तो सवाल बड़ा खड़ा हो रहा है दोस्तों कि क्या तेजस्वी यादव, चूंकि तेजस्वी यादव में लोगों का भरोसा नहीं है, ये बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या विपक्ष के नेता के रूप में भी तेजस्वी यादव आने वाले दिनों में विपक्ष के भी चेहरा बनेंगे, क्योंकि बिहार में एक तीसरा विकल्प भी खड़ा हो रहा है। कहा जा रहा है वामपंथी दल भी, कांग्रेस पार्टी को भी लगता है कि तेजस्वी के नेतृत्व में हम बिहार से एनडीए से मुकाबला नहीं कर सकते बिहार में। तो आज का प्रदर्शन कहीं ना कहीं इस विषय पर भी मुहर लगाता हुआ दिखेगा कि क्या तेजस्वी यादव विपक्ष का नेता होने लायक भी है या नहीं है। यह सबसे बड़ा सवाल है। आपसे आग्रह है कि इसका जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में आकर। आज इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। नमस्कार।